नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और सीमा पर गोलीबारी के बाद दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर में शांति की उम्मीद जगा दी है। कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा था, अब गोलीबारी रुकी है, लेकिन लोगों में डर है। राजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा और उधमपुर के लोग धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं। एलओसी पर रात से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, ड्रोन भी नहीं देखे गए हैं। सीमा पर गोलीबारी के कारण डर और अनिश्चितता के साए में जी रहे स्थानीय लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। बाजारों में रौनक लौटने लगी है और दुकानें फिर से खुलने लगी हैं। लोग भी बाजारों में जाने लगे हैं। श्रीनगर के लाल चौक और डल लेक पर हालांकि पर्यटकों की रौनक नहीं दिख रही है, मगर श्रीनगर के लोगों को सीज फायर के बाद उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थितियां बेहतर होंगी। स्थानीय निवासियों ने इस सीज फायर का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों द्वारा उठाया गया उचित कदम बताया है। श्रीनगर के निवासी अल्ताफ का कहना है कि हम इस सीज फायर का स्वागत करते हैं। दोनों मुल्कों में बहुत अच्छा फैसला लिया है। गोलीबारी से नागरिकों और प्रशासन को भारी नुकसान हुआ था, अब ये शांति बरकरार रहनी चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, अपने घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। श्रीनगर शहर के आज के हालात और यूपी न्यूज 9 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यूनिस, ये बताइए कि अभी सीज फायर की घोषणा हुई है, तो आप कैसे इसको देखते हैं? जी बिल्कुल, काफी रिलीव्ड फील कर रहे हैं हम। पिछले कुछ दिन से जो है काफी ज्यादा टेंशन थी, काफी ज्यादा जाने गई है, तो बहुत ज्यादा दुख था हमें। हर एक इंसान को जो है दुख रहता है, कोई भी अगर किसी इंसान की जान जाती है तो बहुत ज्यादा दुख रहता है। तो आज हम बहुत रिलीव्ड फील कर रहे हैं। आज हमें लगता है कि अब चैन से हम सोने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से हम सोए नहीं है, तो आज लगता है कि अच्छे से सोएंगे। नाम बताएं। मेरा नाम हिलाल अहमद है। हिलाल साहब, कैसे आप इस सीज फायर वायलेशंस को, जो अभी सीज फायर किया गया, उसको कैसे देखते हैं? मैं इसको एज अ पीस देखना चाहता हूं, क्योंकि हमने कल 2-3 दिन से हम सोए भी नहीं है और बहुत टेंशन में थे। अभी हमने सुना कैसे सीज फायर हो गया, हम भी बाहर निकलने लगे घरों से और माहौल भी थोड़ा चेंज हो गया। आप देख सकते हो हर एक कश्मीरी के चेहरे पे अभी मुस्कान है सीज फायर से, क्योंकि बहुत कुछ हमने सहा है पिछले सालों में भी, इस साल से भी। तो अभी हमें बहुत रिलीफ और बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बताओगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीएम साहब ने ये अनाउंसमेंट की है कि अब ये जंग में आगे बढ़ेगी। रही बात ये जो जंग तबाही होती है, जंग कोई सोल्यूशन नहीं है। और रही बात देखिए जी, हम बाशऊर यहाँ पर नागरिक है हिंदुस्तान के, मगर रही बात जंग से क्या निकलेगा? जंग से इनोसेंस लाइफ जाया होती है। और रही बात, तभी शुक्र है ऊपर वाले का, आज तो जो हमारे पीएम ने सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सो बता कि इनके तनाज़ा है वो टेबल पर ही हल किए जाए। देखिए जी, मैं इतना बताऊंगा जी, अगर हम सबके पास ये जाके एक स्टूडेंट को सीखना है या अगर टेबल पे बैठना है, दोनों को देखना है कहाँ पर कौन गलत है कौन सही है। अगर गलत कोई होगा तो उसको तो मानना, एग्री करना है, गलती मेरे से होगी है। ऐसे तो जंग से क्या होगा? इनोसेंस देखो, 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा देखिए बॉर्डर पे मर जाते हैं। हमारी जो बॉर्डर पे बंदे हैं, हमारी दोस्त है, हमारे हमसाया है, दोनों का ये रात में बोलते हैं शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा जंग से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ठीक ही हो गया, क्योंकि जंग की वजह से थोड़े लोग डिस्टर्ब हो गए थे। तो वैसे खुशी की बात, अगर अमन हो जाए दोनों देशों में तो ठीक रहेगा सर। पिछले कई दिनों से जो जंग चल रही थी उसमें कई एक लोग भी मारे गए, तो आप मानते हैं कि ये गलत हुआ जो लोग मर गए? अब लेट अगर ये फैसला लिया गया तो ठीक है? हाँ, वैसे ये फैसला ठीक ही है। इसमें देखिए, कोई उनके मर गए, कोई हमारे, तो ऐसे दुखी लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था सर। बस इतना ही कहना था। थैंक यू जी। मेरा नाम तौसीफ अहमद है, मैं हंदवारा से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली जो ये अभी हो रहा था, जो अभी हमने न्यूज़ सुनी कि हमारा जंग बंदी के बंद हो गया है, तो ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, मुबारकबाद है हमारे लिए कि अभी ये बंद हो गया। क्योंकि इससे हमारा कश्मीर ही गया होता है, कश्मीर में ही प्रॉब्लम होती थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो बेचारे मार गए, कुछ हुआ, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है सर। सीज फायर बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि पीस ह्यूमैनिटी के लिए ठीक है, नेशन के लिए ठीक है, और दोनों ममालिक में जैसे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे तो
उसका जाहिर सी बात है हम पे भी असर होगा, पूरे वर्ल्ड पे असर होगा। जितना पीस रहेगा उतना हमारे लिए भी ठीक है और दोनों नेशन के लिए भी ठीक है। जंग किसी का समाधान नहीं, क्योंकि जंग से एक तो ह्यूमैनिटी को जख्म मिलता है और इंसानियत पूरी तरह से मुतासर होती है। जैसे ऑल ओवर ग्लोब में इस तरह हालात देख रहे हैं, क्योंकि जहां भी मजलूम है, चाहे वो फलस्तीन हो, पहलगाम के हो या कहीं भी हो, मानो वो बेचारे जिनकी गलती नहीं है, फिर वो इस टेररिज्म में बुरे फंस जाते हैं और हम इसकी पूरे कठोर अल्फाज में निंदा करते हैं। और हम इस घड़ी में सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज प्लीज जहां भी इंसानियत का खून हो रहा है उसके लिए आप स्टैंड लो और वो पूरी तौर पे बंद होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तो एक ही मुल्क थे, जो पड़ोसी आप बदल नहीं सकते। दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी आप बदल नहीं सकते। जैसे आपस में आपको अच्छे ताल्लुकात रहेगा उसका असर हम पे भी होगा, पूरे दुनिया पे होगा और दुनिया पूरी चैन की सांस ले सकती है। हमारी तरफ से यही मैसेज है, क्योंकि जो भी टेररिज्म हो रहा है, जो भी इंसानियत के लिए जुल्म हो रहा है, उसको फौरी तौर बंद किया जाए। सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, दोनों तरफों से सिविलियंस की ही जाने जा रही है। सबसे ज्यादा अगर कैजुअलिटीज देखें तो सिविलियंस की ही जा रही है। तो इस पर जो है सीज फायर होना चाहिए। ना ही हिंदुस्तान उसकी खिलाफ वर्जी करना चाहिए, ना ही पाकिस्तान उसके खिलाफ जो है खिलाफ वर्जी करना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादातर बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं वो ज्यादा सफर कर रहे हैं, उन्हें अपने मकान छोड़कर जो है दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा है। तो ये सीज फायर होना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो सुकून की जिंदगी बसर करें। और इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि वो बातचीत करे, ना कि जंग लड़े। बल्कि अगर कोई भी मसला है, चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे टेररिस्ट का मसला है, तो वो इंडिया और पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो सफर ना करे। क्योंकि इससे फाइनेंशियल कंडीशन भी जो अगर हम कंट्री में देखें तो वो भी काफी ज्यादा सफर कर रही है। और साथ ही साथ अगर देखें तो लोग जो सिविलियंस है बॉर्डर एरियाज में या फिर सिविल लाइन एरियाज में, अगर जम्मू की बात करें वहां पे सिविल एरियाज में भी जो है अटैक हुए, और अगर हम कश्मीर की बात करें वहां पर भी जो है लगातार लोगों में पैनिक बना हुआ है। तो इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि वो बातचीत करे और जो सिविलियंस है या आम लोग है बॉर्डर एरियाज में खासतौर पर जो रहते हैं उनके लिए ये होना चाहिए कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी वो चीजें सोचने के लिए इन्हें सीज फायर करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम अपने कंट्री के बारे में कह सकते हैं। पाकिस्तान अगर खिलाफवर्जी करे भी तो लेकिन इंडिया को अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वो इसमें घायल हो रहे हैं, इसमें अपनी जानें गंवा रहे हैं, तो हमें अपने कंट्री का देखना है। देखिए पाकिस्तान के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन करे या ना करे, उन्हें वो सोचना है कि उनके कंट्री में किस तरीके से सिविलियंस की जाने जा रही है, उन्हें भी बातचीत ही करनी चाहिए। लेकिन हम अपने इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं कि उन्हें इस बारे में बैठकर जो है पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए ताकि जो बॉर्डर एरियाज में सिविलियंस रह रहे हैं या पूरे जम्मू कश्मीर की हम खास तौर पर बात करें, खास तौर पर अगर जम्मू कश्मीर की, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर था वो कश्मीर के पहलगाम के बाद ही शुरू हुआ था, तो खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग जो है काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। इससे फाइनेंशियल कंडीशन भी जो है काफी खराब हो रहे हैं। पूरे कंट्री की अगर हम बात करें तो लोग पंजाब की बात करेंगे, मेंढर, पुंछ, राजौरी की, तो वहां पर भी सिविलियंस की जाने जा रही है। पाकिस्तान वायलेशन कर रहा है लेकिन इंडिया को बातचीत पर ही ज्यादातर जोर देना चाहिए। देखिए खुशी तो बहुत ज्यादा है लोगों में, कोई नहीं चाहता है कि जंग हो, कोई नहीं चाहता है कि सिविलियंस की जाने चली जाए, कोई नहीं चाहता है कि बॉर्डर एरियाज में जो चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो या इंडिया की आर्मी हो वो वहां पे घायल हो जाए, वो वहां पे अपनी जाने गवा दे। देखिए कोई भी नहीं चाहता है कि जंग हो, सारे लोग जो है इसके खिलाफ है कि जंग ना हो बल्कि बातचीत हो। लोगों में उसी लिए चहल पहल है कि सीज फायर हो गया, अब कहीं ना कहीं सिविलियंस की जानें बचेंगी। अब बॉर्डर एरियाज में जो बाहर आए हुए हैं वो वापस वहां पे चले जाएंगे। तो कौन पसंद करेगा अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना? कौन पसंद करेगा कि डिस्ट्रक्शन हो जाए? कौन चाहेगा कि जो कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हो जाए? तो सारे खुशी इसी चीज से मना रहे हैं कि सीज फायर हो जाए। जी मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ है, मैं दूरदर्शन में न्यूज़ कास्टर के हिस्से से काम कर रहा हूँ। तो जंगबंदी का जो हाल ही में फैसला लिया है दोनों मुल्कों ने, बहुत सूदमत साबित हो रहा है दोनों मुल्कों के लिए, क्योंकि जंग से दोनों मुल्कों का सुकून जो तबाह हो रहा है, मईशत पूरी तरह से तबाह हो रही है। तालीम के मैदान में वो उसका ढांचा भी मुकम्मल तौर पर तबाह होगा। जब लोग तालीम के मैदान में पीछे होंगे तो जाहिर सी बात है कि मुल्क पीछे रह जाएगा। जंगबंदी से दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। कश्मीरियों का इसका वारे न्यारे है, कश्मीरियों का इसमें तो ज़्यादा ही फ़ायदा है। लोग जो है आप देखिए इस वक्त आप संडे मार्केट में है तो लोग जो है रेडी पे अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। जब इस तरह की जंगबंदी नहीं होगी तो लोग जो है वो सुकून से नहीं रहेंगे, लोग डर के मारे अपने घरों में बैठेंगे। और ज़ाहिर सी बात है इन लोगों का क्या होगा? जो लोग दिन भर रोज़ी कमाते और शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं
उन लोगों का क्या हाल होगा? सभी तो बराबर नहीं है देश पे, सभी तो कश्मीर में बराबर नहीं है। वो लोग भी है जो दिन भर कमाते और शाम को आकर बच्चों का पेट पालते हैं, उनका भी सोचना है ना। जंगबंदी हर एक के लिए मौजूद है, जंग नुकसान है, जंगबंदी तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, सूदमंद है। और जंग से तमाम, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो रोज़गार का मामला हो या ज़िंदगी का कोई भी शोबाजात हो, वो हर एक के लिए नुकसान है। मेरा नाम है एजाज अहमद बंगरू, मैं बड़मौलू से रहता हूँ। और जंग के बारे में हम उनके साथ नहीं है। जंग के साथ जंग होगी तो क्या नुकसान होगा? नुकसान तो गरीब का होगा। अच्छा, हाँ, क्या क्या? बस होगा, बस यही रोजगार हमारा सारा खत्म हो गया इस टाइम। ये देखे आप देख सकते हो मार्केट की हालत। आज हम 5 दिन से सोए भी नहीं है, पूरे रात भर जागते रहते हैं हम। चाहे वो ड्रोन आते हैं, कभी वो करता है, कभी ये। आज पूरे रात हम फिर भी जागते रहे। हाँ, ये मुकदमा आपस में बारे चाय होना चाहिए। हाँ, आज मार्केट पूरा खत्म है, कोई चलता ही नहीं है, ऐसे ही बैठे सभी। बहुत भीड़ होती थी इस टाइम तो बहुत भीड़, लोग तो बहुत डरे हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकला। फैसला जो हुआ इसको खुशामदीद हर एक शख्स करता है। हम ये कह सकते हैं कि अभी इब्तिदा ही थी, तो इस ज़िमन में जो सालिस का किरदार अमेरिका ने अदा किया वो बिल्कुल सही फैसला था। मगर अब देखने वाली बात यह है कि इस फैसले के बाद जो भी इक़दाम उठाने जाने चाहिए वो सही होने चाहिए। टेबल पे जिस तरह दोनों ममालिक को बिठाने की कोशिश की जा रही है, वंस फॉर ऑल इस मसले को हल किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की नौबत दोबारा आएगी। आपने देखा कि क्या हुआ पहलगाम में, मासूम जाने गई। उसके बाद अगर यही सूरत हाल रही तो इसका कोई फायदा नहीं। आम लोगों का ये कहना था कि कुछ लोगों से हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि जंग जो है अब जंग छिड़ चुकी है, लेकिन फैसला कौन होनी चाहिए। लेकिन उसमें जो नताइज सामने आपने देखी कि चंद ही दिनों में क्या कुछ हुआ। तो ये जंग करना आसान है, लेकिन इसके नताइज जो है वो बड़ी ही मुश्किल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो दो ममालिक को एक ही टेबल पे बिठाने की कोशिश की जा रही है, हम तवक्का करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो भी खदशात एक दूसरे के मुतल्लिक पाए जाते हैं, उन खदशात को दूर किया जाएगा और एक दूसरे पे भरोसा किया जाएगा। तिजारत है वो बहाल होगी या कोई और मसला है उसे टेबल पे हल किया जाएगा। यही तवक्का आम लोगों की है कि आइंदा इस किस्म के जो वाक़ात है वो रोनमा नहीं होंगे। मेरा नाम बशीर अहमद, हम टंगडार से हैं। सर, अगर बात करें, कल सीज फायर बोला गया था, तो मगर उसके बाद बहुत सी जगह ऐसी हुई है जहाँ पे फिर से कल वैसी वायलेशन हुई। देखो, हमने जब सुना कि भाई सीज फायर हो गया, हमें तो बड़ी खुशी पैदा हुई कि भाई सीज फायर हो गया तो अच्छी बात है। दोनों मुल्क आपस में सीज फायर कर दिया हमने तो अच्छी बात है, हम खुश हो गए। तो कोई आवाज़ नहीं है, पब्लिक बाहर निकली है, घूम रहे हैं सब। अब हमारे वहाँ इलाके में, टंगडार इलाके में, वहाँ शैलिंग हुई, तमाम सिविलों के मकान जल गए, वहाँ से गाँव खाली करा गए, हेड स्टेशन ने वहाँ से निकाला, हमारे SDM साहब ने वहाँ से, SHO साहब ने लोगों को लाके कपड़ा में रखा है डिग्री कॉलेज में। अपना खर्चा वहाँ कर रहे हैं, सरकार ही दे रही है, लेकिन वहाँ कर रहे हैं वो खर्चा उनको, लोगों को। डिग्री कॉलेज और हायर सेकेंडरी हमारा भरा हुआ है, वो तमाम लोग वहाँ पे लाके रखे हैं। अब कोई लोग भाग के यहाँ आ गए, यहाँ पे कमरे लिए बैठे हैं बेचारे, दरपदार हो गए। अब अगर सीज फायर हो गया तो हमें इसमें तो खुशी है भाई, सीज फायर हो गया तो ठीक बात, अच्छी बात है। जंग सोल्यूशन है या बातचीत सोल्यूशन? मैं सब सोचता हूँ बातचीत सोल्यूशन है, जंग सोल्यूशन नहीं होता है। जंग में दुनिया मर जाएगी, खत्म हो जाएंगे। बात जो है, बात से उससे निकलेगा, सब मसला उससे हल हो जाएगा। बात से बैठ के बात करनी चाहिए इनको। अब ट्रम्प ने बोला तो देखते हैं तो क्या होता है। आप कहाँ से? अभी मैं टंगडार से हैं। टंगडार से, जी हाँ। श्रीनगर कैसे आना हुआ? वहाँ भाग के आई, इसीलिए शैलिंग हो रही। मेरे मकान पे मेरा गिरा बम आके, वहाँ क्या करता मैं बैठ के? बच्चे थे मेरे, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ में। अब उनको लेके मैं वहाँ बैठता था शैलिंग में, बच्चों को मराना था, तो मैं वहाँ से भागा फिर बच्चे लेके। मेरे मकान में हिट हुआ है, तो अभी पूरा डैमेज हो गया। और क्या है, और गाँव के जल के मकान बहुत सारे। तो अभी आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? बस इनका ये सीज फायर होना चाहिए, आपस में बैठ के माहिदा करना चाहिए। जैसे ट्रंप ने कहा या बाहर की ताकतवर मुल्कों ने कहा, उनको ये उनका मानना चाहिए और उसके ऊपर इनको अमल करना चाहिए। हम यही कहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9।